उत्तर भारत की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सुजानपुर। हरे भरे खेत, कल कल बहती नदियां और मेहनती लोग इस गांव की पहचान थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा घर भी था जहां सुबह का सूरज उगने के बाद भी सन्नाटा पसरा रहता था। यह घर था बूढ़े किसान हरिया का। हरिया, जिसकी उम्र 65 के पार थी, लेकिन उसके हाथों की लकीरें मेहनत की गवाही देती थीं। उसका शरीर झुक चुका था, लेकिन आत्मसम्मान तना हुआ था। हरिया के हाथ की लकीरों में मेहनत तो थी, लेकिन किस्मत में आराम नहीं था। लेकिन उसी घर के अंदर एक ऐसा भी था जिसे सुबह की मेहनत से नहीं, नींद से प्यार था। वो था हरिया का इकलौता बेटा मदन। 25 साल का मदन, जिसकी सुबह सूरज के साथ नहीं, दोपहर के साथ होती थी। उसे न खेतों की चिंता थी, न पिता की मेहनत की कदर। उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था सुबह जल्दी उठना। उसकी दिनचर्या दोपहर के 11 बजे शुरू होती थी। उठते ही उसे चारपाई पर चाय चाहिए होती थी। उसके बाद वह भरपेट खाना खाता और फिर गांव की चौपाल पर ताश खेलने निकल जाता। हरिया अक्सर खेत से लौटकर पसीने से लथपथ होकर आता और देखता कि मदन नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर खर्राटे ले रहा है। यह दृश्य हरिया के दिल को छलनी कर देता था। हरिया ने मदन को झकझोर कर उठाया। अरे ओ नवाबजादे, कब तक सोएगा? देख सूरज कहाँ चढ़ाया है। खेत में पानी लगाना है। मेरी कमर अब जवाब दे रही है। मदन ने जम्हाई लेते हुए करवट बदली। बापू, आप भी ना खुद चैन से रहते हैं, ना मुझे रहने देते हैं। खेत कहीं भागा जा रहा है क्या? शाम को देख लूंगा। हरिया ने माथा पीट लिया। शाम कभी नहीं आती मदन। जिस दिन मैं मर गया उस दिन तुझे आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। मदन हंस दिया। अरे बापू, आप तो 100 साल जिएंगे। और वैसे भी हमारे पास इतनी जमीन है, उसे बेचकर भी खाएंगे तो पुश्ते गुजर जाएंगी। यह सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी परवरिश पर शक होने लगा। उसने मदन को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया था कि उसे मिट्टी की कीमत ही नहीं पता थी। समय बीतता गया। 1 साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। सुजानपुर की हरियाली झुलसकर खाक हो गई। किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। हरिया के खेत भी सूखे की चपेट में आ गए। पिछली फसल भी कीड़ों ने बर्बाद कर दी थी। घर का राशन खत्म होने लगा था। मजबूरी में हरिया को गांव के जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह के पास जाना पड़ा। ठाकुर गजेंद्र सिंह गांव का सबसे रसूखदार और क्रूर साहूकार था। हरिया ने कहा, ठाकुर साहब, मेरे घर में खाने को दाना नहीं है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगली फसल आते ही चुका दूंगा। ठाकुर खड़ा हुआ और बोला, हरिया, तुम पुराने आदमी हो, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये पैसा मैं तुम्हारी जमीन के कागज गिरवी रखकर दे रहा हूं। अगर 6 महीने में दिवाली तक पैसा माए ब्याज वापस नहीं मिला तो ये जमीन मेरी होगी। हरिया ने कांपते हुए हाथों से कागजों पर अपना अंगूठा लगा दिया और पैसे लेकर घर आ गया। उसके मन में एक उम्मीद जगी थी कि मदन अब स्थिति को समझेगा और मदद करेगा। लेकिन मदन को लगा कि बापू पैसे ले आए हैं तो अब चिंता की कोई बात नहीं। उसने उन पैसों से भी दोस्तों के साथ दावतें उड़ानी शुरू कर दी। हरिया दिन रात एक करके खेत तैयार करने में लगा रहा ताकि किसी तरह कर्ज चुका सके। लेकिन बुढ़ापा और बीमारी ने उसे घेर लिया।
एक दिन खेत में भारी हल उठाते समय हरिया को दिल का दौरा पड़ गया। गांव वाले उसे उठाकर घर लाए। वैद्य जी ने साफ कह दिया, हरिया अब कभी भारी काम नहीं कर सकता। इसे अब सिर्फ आराम की जरूरत है। अगर इसने दोबारा हल उठाया तो जान से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर वैद्य जी चले गए। समय बीतता गया। हरिया के बिस्तर पकड़ते ही घर की हालत बद से बदतर हो गई। दवाइयों का खर्च और घर का राशन, सब कुछ बंद हो गया। मदन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पहली बार घबराया हुआ था। दिवाली आने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी थे। एक सुबह ठाकुर गजेंद्र सिंह अचानक हरिया के आंगन में आ पहुंचे। ओ हरिया, बाहर निकल। ठाकुर की गर्जती आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। आवाज सुनकर मदन घबराते हुए बाहर निकला। मदन डरते हुए बोला, बापू बीमार हैं ठाकुर साहब। ठाकुर ने मदन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बीमार है तो क्या कर्ज माफ हो जाएगा? सुन ले हट्टे कट्टे सांड, तेरे बाप ने जमीन गिरवी रखी है। अगर 3 महीने में 50,000 रुपए और ब्याज नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर और खेत पर कब्जा कर लूंगा। फिर तुम दोनों कटोरा लेकर भीख मांगना। इतना कहकर ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह मदन, जो हमेशा दोपहर तक सोता था, मुर्गे की बांग से पहले उठ गया। उसने कुदाल उठाई और बंजर खेत की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे इतनी सुबह खेत की तरफ जाते देख हैरान थे। कुछ ने मजाक भी उड़ाया, देखो, आज लगता है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। मदन खेत जा रहा है। मदन ने किसी की नहीं सुनी। वह सीधे खेत पहुंचा। वह जमीन सालों से बंजर पड़ी थी। मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। मदन ने जैसे ही पहला वार किया, कुदाल छटक कर उसके हाथ से छूट गई। उफ, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सोने के कलश का लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने फिर कुदाल उठाई और खेत खोदना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीतते बीतते मदन का बुरा हाल हो गया। पसीने से उसके कपड़े ऐसे भीग गए जैसे वह नदी से नहाकर निकला हो। उसकी सांस फूल रही थी, हाथ कांप रहे थे। जिसने कभी पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं पिया था, आज वह पत्थर तोड़ रहा था। लगता है ये नहीं होगा मुझसे। वह बुदबुदाया, लेकिन तभी उसे ठाकुर की धमकी याद आई। कटोरा लेकर भीख मांगोगे? उसने फिर कुदाल उठाई। उसने सोचा कि शायद खजाना बस थोड़ी ही गहराई पर हो। शाम तक उसने खेत का एक छोटा सा हिस्सा खोद डाला था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह खाली हाथ लंगड़ाता हुआ घर लौटा। बापू ने पूछा, मिला बेटा? मदन ने चिढ़कर कहा, नहीं बापू, आपने कहाँ गड़ा था? मेरे हाथ देखो, लाल हो गया है। हरिया ने प्यार से कहा, बेटा, खेत बहुत बड़ा है, शायद दूसरी तरफ हो। कल कोशिश करना। अगले दिन मदन फिर गया। दर्द से उसका बदन टूट रहा था, लेकिन लालच और डर का मिश्रण उसे काम पर लगाए हुए था। यह सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। मदन ने पूरा खेत कोना कोना 2 फीट गहरा खोद डाला। उसके हाथों के छाले अब सख्त हो चुके थे। उसका रंग धूप में तपकर तांबे जैसा हो गया था। 7वें दिन की शाम जब उसने आखिरी हिस्सा खोदा और वहां भी कुछ नहीं मिला, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने कुदाल फेंक दी
और गुस्से में चिल्लाता हुआ घर आया। बापू, आपने झूठ बोला। वहां कोई खजाना नहीं है। मैंने पूरा खेत छान मारा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मदन गुस्से से लाल हो रहा था। हरिया ने मदन को बोला, बेटा, गुस्सा मत कर। हो सकता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई हो, लेकिन अब एक बात सोच, तूने इतनी मेहनत से पूरा खेत खोद ही दिया है। मिट्टी एकदम भुरभुरी और नरम हो गई है। अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। इसे ऐसे ही छोड़ देगा तो फिर सख्त हो जाएगी। क्यों ना इसमें बीज डाल दे, क्या पता फसल ही अच्छी हो जाए। मदन बहुत थक चुका था, लेकिन उसे लगा कि बापू सही कह रहे हैं। इतनी मेहनत बर्बाद क्यों जाने दी जाए। उसने पास के बाजार से उधार पर बीज खरीदे। इस बार उसे उधार मिल गया, क्योंकि लोगों ने उसे पिछले एक हफ्ते से पागलों की तरह मेहनत करते देखा था। दुकानदार को लगा कि लड़का अब सुधर गया है। दुकानदार ने मदन को उधार बीज दे दिया। मदन ने खेत में बीज बो दिए। कुछ दिन बीत, जब मदन फिर से खेत पहुंचा तो यह देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। जिस बंजर जमीन को लोग कभी बेकार समझते थे, उसी मिट्टी ने अब फिर से जीवन उगाना शुरू कर दिया था। काली मिट्टी के सीने को चीरकर नन्हे नन्हे हरे पौधे बाहर आने लगे थे। यह दृश्य देखकर मदन का दिल खुशी से भर गया। अब उसे समझ आ गया था कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत से उगी हुई यह फसल है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सोने का कलश मिलने पर भी शायद न आती। अब मदन बदल गया था। वह आलसी मदन नहीं रहा था। उसे अपने पौधों से प्यार हो गया था। वह दिन रात खेत में रहता, कभी खरपतवार निकालता, कभी नहर से पानी काट कर लाता। एक रात बहुत तेज आंधी आई। मदन घर पर सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं उसकी फसल खराब ना हो जाए। वह मूसलाधार बारिश में लालटेन लेकर खेत पहुंचा और पूरी रात मेढ़ों की मरम्मत करता रहा ताकि पानी फसल को बहा न ले जाए। सुबह जब हरिया ने उसे कीचड़ में सने हुए घर आते देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, आज मेरा बेटा मर्द बन गया। कुछ दिनों के बाद फसल पकने को तैयार थी, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गांव में अचानक कीड़ों का प्रकोप हुआ। कई किसानों की फसलें बर्बाद होने लगीं। मदन घबरा गया। उसके पास कीटनाशक खरीदने के पैसे नहीं थे। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया। बापू, कीड़े फसल खा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हरिया ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास देसी नुस्खा है। नीम की पत्तियों का घोल और राख का छिड़काव कर। लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगेगी। एक एक पौधे पर हाथ से छिड़कना होगा। मदन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने 3 दिन और 3 रात बिना सोए, बिना ठीक से खाए, पूरे खेत में देसी दवा का छिड़काव किया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। अपनी सोने जैसी फसल को बचाना था और उसकी तपस्या रंग लाई। बाकी गांव के कई खेत खराब हो गए, लेकिन मदन की फसल बच गई। दिवाली का समय आ गया। मदन के खेत में ऐसी फसल लहलहा रही थी जैसी उस बंजर जमीन पर पिछले 20 सालों में नहीं हुई थी। सुनहरी धान की बालियां हवा में झूम रही थीं, मानो मदन की मेहनत को सलाम कर रही हों। मदन ने फसल काटी। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वह शहर की मंडी गया।
उस साल अकाल के कारण अनाज की कमी थी, इसलिए बाजार में भाव बहुत ऊंचे थे। मदन की फसल की गुणवत्ता देखकर व्यापारियों ने हाथों हाथ उसे खरीद लिया। जब मदन ने पैसों की गड्डियां गिनी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। 80,000 रुपये। उसने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। उसे साहूकार के 50,000 देने थे, फिर भी उसके पास 30,000 बच रहे थे। वह उसी शाम सीधा ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली पहुंचा। मदन ने आवाज लगाई, ठाकुर साहब बाहर आइए। ठाकुर बाहर आया। उसे लगा मदन भीख मांगने आया होगा, लेकिन जब मदन के हाथ में नोटों की गड्डी देखकर ठाकुर चौंक गया। ये लीजिए अपने 50,000 रुपए मूल और ये लीजिए ब्याज। मेरे खेत के कागज वापस कीजिए। ठाकुर और गांव वाले मदन का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। जिस लड़के को सब निक्कमा कहते थे, आज वह सिर उठाकर खड़ा था। कागज लेकर मदन दौड़ता हुआ घर आया। उसने बापू के पैरों में पैसे और जमीन के कागज रख दिए। बापू, हमने कर दिखाया, जमीन बच गई और देखिए हमारे पास अभी भी पैसे बचे हैं। मैं आपके इलाज के लिए आपको शहर के बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। बापू, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब तो बता दीजिए वो खजाना कहाँ था? मैंने पूरा खेत खोदा था, मुझे क्यों नहीं मिला? हरिया मुस्कुराया और बोला, बेटा ध्यान से देख, वो जो सोना तू मंडी में बेचकर आया वही तो वो खजाना था। मदन हैरान होकर बापू का चेहरा देखने लगा। हरिया ने समझाया, मेरे लाल, अगर मैं तुझे सीधे कहता कि खेत जोत ले तो क्या तू कभी कुदाल उठाता? नहीं, तुझे उस गड़े हुए धन का लालच दिया, इसलिए तूने उस बंजर जमीन को इतना गहरा खोदा। तेरी उसी मेहनत ने उस पत्थर जैसी जमीन को उपजाऊ बना दिया और जो फसल हुई वही हमारे पूर्वजों का असली खजाना है। जमीन के नीचे सोना नहीं होता बेटा, किसान का पसीना जब मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। मदन को एक झटका सा लगा, जैसे उसकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। उसे अपने पिछले जीवन पर शर्म आई, लेकिन साथ ही एक गर्व भी महसूस हुआ कि उसने अपनी कमाई से इज्जत वापस पाई है। बापू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूर्ख था जो धन को जमीन के नीचे ढूंढ रहा था। असली धन तो मेरे इन दो हाथों में है। आपने मुझे सिर्फ कर्ज से नहीं बचाया, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मदन अब सुजानपुर का सबसे मेहनती किसान बन चुका था। उसने अपने पिता का इलाज कराया और हरिया फिर से स्वस्थ होकर चलने फिरने लगा। अब सुबह सुबह मदन अपने पिता से पहले उठता, खेत जाता और काम में जुट जाता। गांव के जो लड़के कल तक मदन के साथ ताश खेलते थे, मदन को देखकर उन्हें भी शर्म आने लगी और उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। मदन की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। उसने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, सफलता किस्मत के खजाने में नहीं, मेहनत की कुदाल में छिपी होती है। और इस तरह एक आलसी कामचोर लड़का अपने पिता की सूझबूझ और अपनी मेहनत के दम एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, सफलता किस्मत के खजाने में नहीं, मेहनत की कुदाल में छिपी होती है। और इस तरह एक आलसी कामचोर लड़का अपने पिता की सूझबूझ और अपनी मेहनत के दम गांव का सबसे सफल और जिम्मेदार इंसान बन गया। बंजर जमीन अब सोना उगल रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, हिंदी मॉरल टून्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।